हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, आज हम कैलकुलेशन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिवाइड के बारे में सीखने वाले हैं कि कैसे हम बड़े से बड़े नंबर को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। इस वीडियो में एकाधिका यानी पॉजिटिव एकाधिका और नेगेटिव एकाधिका क्या होती है उसके बारे में हम सीखेंगे। इसके बाद हम अप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाकर क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि बड़े नंबर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम बड़े से बड़े नंबर को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। इससे पहले हमने मल्टीप्लाई के बारे में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किसी भी नंबर को हम कैसे आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक नंबर दिया गया है तो हम इसको सिंगल लाइन में ही डिवाइड करके देखेंगे कि कैसे हम इसका आंसर आसानी से ला सकते हैं। अब हमें 73 का टेबल तो याद है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको आसानी से डिवाइड कर लेंगे। देखिए हम इसको कैसे आसानी से डिवाइड करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एकाधिका क्या होता है। ये पॉजिटिव एकाधिका दी गई है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और इसका कहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो पॉजिटिव एकाधिका हो या नेगेटिव एकाधिका हो, उसके लिए हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पर 9 है, ये 19 है, ये 29 है, 39 है, आगे ये नंबर चलता जा रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यह 0 से एक नंबर कम है, यानी कि जैसे यहाँ पर ये 59 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूँगा तो ये कुछ 60 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका जो सीड नंबर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई जैसे यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, जब हम इसमें एक प्लस कर देंगे तो यह 10 हो जाएगा। अब हम इस जीरो को इसमें छोड़ देंगे तो ये एक क्या हो जाएगा, इसका सीड नंबर बन जाएगा। इसके बाद जैसे यहाँ पर ये 39 लिखा हुआ है, जब जैसे हम इसमें एक प्लस करेंगे तो यह 40 बन जाएगा। और 40 जब ये बन जाएगा तो हम जीरो को छोड़ देंगे और 4 से हम इसको देख लेंगे, यह 4 क्या हो जाएगा, इस 39 का सीड नंबर हो जाएगा। जैसे अगर कोई नंबर ज़ीरो के आसपास नहीं दिया गया हो तो हम उसको अपने पास से बना लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 23 दिया गया है, हमें 23 को चेक करना है कि वो नंबर उससे डिवाइड 23 से होगा या नहीं। तो हम इसको ज़ीरो के आसपास बनाने के लिए इसमें जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, आप इसको देखेंगे कि तो यह 3 तिया 9 और 3 दूना 6, तो यह 69 बन जाएगा। और जब हम इसमें एक प्लस करेंगे तो यह 70 बन जाएगा। और ये 70 में जो 7 है यही इसका सीड नंबर है, जीरो को इसमें छोड़ देंगे। तो एकाधिका का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें किसी भी नंबर को चेक करना होता है कि वह नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 14, 09 और 98, यानी कि 140 और 998, हमें यह इससे यह पता करना है कि यह 29 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। हमें खाली इसमें यह चेक करना होता है कि यह नंबर पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करें, पूरा पूरा भाग देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर आसानी से चेक कर पाएंगे कि यह नंबर 29 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखिए चलते हैं, हम इसको चेक करते हैं कि ये जब हम इसमें 29 का भाग लगाएंगे इस नंबर में, तो क्या ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा या नहीं कटेगा, इसके बारे में हम सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जब हम इस 29 को एक प्लस करके लिखेंगे तो ये 30 बन जाएगा। और ये ज़ीरो को हम इसमें छोड़ देंगे, यह 3 क्या हो जाएगा, 3 ही इसका सीड नंबर हो जाएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर प्लस किया है तो अब हम यहाँ पर इस ये जो 29 लिखा हुआ है इसको हटा देंगे और यहाँ पर 39 आ जाएगा, यानी कि ये सीड नंबर 3 आ जाएगा। तो जब हम इस 8 में इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो, यानी कि शुरू वाले में हमें इस 3 का, जो कि ये इसका 29 का सीड नंबर निकल के आया है, इसका मल्टीप्लाई हमें इस 8 में करना है। तो यहाँ पर हमने एक प्लस किया था और मल्टीप्लाई करके हम इसमें जोड़ देंगे एक नंबर, इस 8 में मल्टीप्लाई करके इसको 8 को छोड़ देते हैं। जैसे इस 3 का जब हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे सीड नंबर से तो ये 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। तो इस 8 को हम छोड़ देंगे तो यहाँ पर ये 24 इस प्रकार से लिखा जाएगा, 8 को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। ये नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो 9 8 4 13 हो जाएगा, ये 13 का 3 कैरी बचा 1, ये हो जाएगा 9 2 11 और एक 12 का 2, और उसके बाद 0 तो 1 का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 और 1।
अब हम फिर से इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले नंबर में। जैसे कि यहाँ पर अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई हम इस 3 में करेंगे और इस 3 को यहाँ से छोड़ देंगे, एक नंबर छोड़ के लिख देंगे 9। तो जब हम यहाँ पर 9 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 11, 11 का 1, 1 और 1 2 का 2, उसके बाद ये 4 का 4 आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा। फिर हम 3 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 1 को छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 यहाँ पर लिख देंगे हम इसको, यानी कि ये 3 ही कम 3 हो जाएगा, सॉरी ये 3 की मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये अब हम इसको इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 4 का 4 आ जाएगा इसमें और 1 का 1 आ जाएगा। अब हम इस 3 की मल्टीप्लाई यानी कि एक एक नंबर की मल्टीप्लाई करते जाते हैं और फिर उसमें हम उसको प्लस करते जाते हैं, एक छोड़ के एक प्लस करके आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो जब हम इसमें लास्ट में और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, इस 5 को छोड़कर हम 15 इसके नीचे लिख के इसको प्लस कर देंगे। तो 5 और 4 हो जाएगा 9 और 1 और 1 हो जाएगा 2। तो लास्ट में देखिए 29 आ गया और हमें यही चेक करना था कि ये नंबर 29 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये जी हाँ, ये नंबर पूरा पूरा 29 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो है ये 29 ही इसका मल्टीपल आ गया है। अगर यहाँ पर 29 ना होकर के 29 का कोई मल्टीपल होता तब भी ये नंबर 29 से पूरा पूरा डिवाइड होता। आप चाहो तो कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर सकते हैं कि ये नंबर पूरा पूरा 29 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो हम अगले एग्जाम्पल से इसको और समझ लेते हैं कि कैसे हम इसमें एकाधिका का प्रयोग करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर ये कोई बड़ा नंबर दिया गया है और हमें यह खाली चेक करना है कि यह नंबर पूरा पूरा 59 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे कि इसका सीड नंबर हम बना लेंगे। तो जब हम 59 में +1 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा और 60 में जो सीड नंबर 59 का आ गया है निकल के, वो 6 नंबर इसका निकल के आया है। तो इस 6 नंबर से हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई 2 में मल्टीप्लाई करनी है और 2 को छोड़ कर इसमें जोड़ देना है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, तो 12 हम अब इसमें जोड़ देंगे, इस 2 को हम छोड़ देंगे। अब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो जब यहाँ 12 हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 5, 6 और 1 7, 8 का 8 आ जाएगा, 6 का 6 और 3 का 3। अब हम इस 6 की मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 को हम एक छोड़ के यहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7, 8 और 3 11, 6 और 1 7, 3 का 3। अब हम इस 6 की मल्टीप्लाई इस वाले 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 42, 42 को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे हम इसमें 42 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2 और 1 3, 7 4 11 का 1 और 4 3 और 1 4 हो जाएगा। अब फिर से हम इसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में और इस 41 में जोड़ देंगे तो 6 3 18 जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो 8 और 1 हो जाएगा 9, यानी कि इस 41 में हम 18 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, 5 और 1 4, ये सॉरी 4 और 1 5 हो जाएगा तो 59। तो देखिए यहाँ पर भी 59 आ गया है और हमें 59 का ही चेक करना था कि यह नंबर 59 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या नहीं। अगर यहाँ पर 59 का कोई मल्टीपल आता तब भी यह नंबर इससे डिवाइड होता तो यह नंबर भी पूरा पूरा 59 से डिवाइड होगा। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना, बस इसका सीड नंबर निकाल लेना है। जैसे इसमें 1 ऐड करा हमने तो 6 इसका 59 का सीड नंबर आ गया। उसके बाद हम इस 6 की मल्टीप्लाई एक एक से करते जाएंगे और इसमें एक छोड़ कर प्लस करते जाएंगे। प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 को प्लस किया था, यानी कि यहाँ पर हम इसमें प्लस करते हैं तो यहाँ पर भी हमें गुणा में भी उसको प्लस करते जाना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम इसमें और देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हम और समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये नंबर दिया गया है और इसको हमें 39 से चेक करना है कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो 39 का सीट नंबर वही हम +1 करके निकाल लेंगे। यहाँ पर इसका 40 आ जाएगा, 0 को छोड़ के हम 39 का देखेंगे सीट नंबर 4 आ गया है। अब हमें 4 का यहाँ पर क्या करना है, इस 1 में मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 4 × 4। अब इस 4 को इसमें ऐड कर देना है। जब 4 को हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 का 0,
2 और 1 3, 3 3 और 5 का 5। फिर से हम इस 0 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अब इस 0 को इसमें से नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि जिसका भी नंबर का हम मल्टीप्लाई 0 में करते हैं वो 0 ही हो जाता है। फिर से अब इस 4 का मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। इस 12 को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको जब हम इसमें ऐड करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 5 और 1 6। फिर से अब हम इसका 4 का मल्टीप्लाई इसमें जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौका 20। 20 में जब हम 6 में इस 20 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। तो हमें देखना था कि 39 से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं, तो बिल्कुल ये इससे छोटा नंबर आ गया है। इसका मतलब ये है 39 से पूरा पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा, इसका आंसर पॉइंटों में आएगा। यहाँ पर हम सिर्फ एक अधिकार लगाकर यही चेक कर सकते हैं कि यह नंबर, कोई भी नंबर उससे पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये नंबर इससे डिवाइड नहीं होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 23 दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करके सॉल्व करना, देखना है कि इसका आंसर कैसे आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 23 दिया गया है तो हम इसको 0 के नज़दीक लेके आएंगे। जैसे यहाँ पर 23 में अगर हमें 3 से मल्टीप्लाई किए है तो 3 से मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर भी करनी होगी। जब हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा, और जब हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 69 आ जाएगा। और जब 69 में हम 1 प्लस करेंगे तो यह 70 बन जाएगा, और 0 को छोड़ देंगे हम तो 7 जो होगा ये इसका सीड नंबर बन जाएगा। तो आपको पहले इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद 7 से इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ते जाना है, और इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यह नंबर इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर नेगेटिव एक अधिका है तो यह भी बिल्कुल सेम ही होती है। पहले हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, यहाँ पर हम इसमें माइनस करेंगे। जैसे 10 यहाँ पर ये 11 21 31 41 51 और 61 ये दिया गया है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव एक अधिका का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम 61 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा, और 60 ये 61 का जो सीड नंबर आएगा वो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 41 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये 40 बन जाएगा, और इस 41 का सीड नंबर ये 4 आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू से हम समझ लेते हैं। बस वहाँ पर हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पर हमें माइनस करते जाना होगा। जैसे 31 से हमें चेक करना है कि यह नंबर जो दिया गया है 14 14 22, यह 31 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, हमें खाली इतना चेक करना है। तो देख लेते हैं 31 का सीड नंबर क्या होगा। 31 का सीड नंबर 3 हो जाएगा। ये 31 का सीट नंबर 3 हो जाएगा। तो पिछली बार हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे और प्लस कर रहे थे। यहाँ पर हम इसमें माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम माइनस करते जाएंगे, यानी कि जब हम इस 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे ये हो जाएगा 6। इस 6 को अब हमें यहाँ से माइनस करते जाना होगा। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे 6 में से 6 यानी 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ 3 बचा और यहाँ 1 बचा, ये 4 और ये 1। उसके बाद इसमें फिर से हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18। इस 18 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 में से यहाँ 5 बचा, 8 गया जब। उसके बाद यहाँ 10 में से 1 गया, 9 बचा, 3 बचा और 1 बचा। फिर उसके बाद हम 3 की मल्टीप्लाई इस 5 में कर देंगे, ये हो जाएगा 3 पंजे 15। उस 15 को हम इसमें ऐड कर देंगे, सॉरी माइनस करेंगे। इस बार हम नेगेटिव एक अधिका का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया, 4 बचा, और 3 में से 1 गया, 2 बचा, और 1 का 1 बचा। उसके बाद हम फिर से 3 की गुणा इस 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, और यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 12 में से 12 माइनस करेंगे तो हम आ जाएगा 0। तो ये नंबर भी पूरा पूरा 31 से डिवाइड होगा, यानी कि ये बिल्कुल सही दिया गया है इसमें। अगर हम इसको कैलकुलेटर से भी चेक करें तो इसका आंसर पूरा पूरा निकल के आएगा, इसका जो भागफल निकल के आएगा वो पूरा पूरा नंबर होगा। अभी हम खाली इतना चेक कर रहे हैं कि कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। आगे हम देखेंगे कि इस अगर हमें मान लो 31 से इस नंबर को पूरे पूरा भाग करना होता और हमें इसका भागफल निकालना होता तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उस पहले हम प्लस कर रहे थे और यहाँ पर हम एक एक की मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसको माइनस करते जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया गया है,
इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं, बाकी के आप खुद से ट्राई करना। जैसे यहाँ 41 दिया गया है, 41 का सीट नंबर अभी हमने देखा कि यहाँ 41 का सीट नंबर जो है वो 4 है। तो यहाँ से हम इस 4 की मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसको माइनस करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24, तो 24 इसमें से हम 67 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 में से 4 गया 3 बचा, और यहाँ पर 4 बचा, और ये 4 1 2 ये चल ही रहा है। उसके बाद हम 4 की मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे, ये हो जाएगा 4 दिया 12, 12 इसमें से हम माइनस करेंगे एक छोड़ के, तो 4 में से 2 गया 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ पर ये 1 2। फिर से हम 4 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे, ये हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पर 8 को हम माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गया 5 बचा। उसके बाद यहाँ 0 और ये 2। फिर से हम 4 की मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे, ये हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा। ये 20 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये नंबर भी 41 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। यानी कि यहाँ पर हमने किसी भी नंबर का सीड नंबर उसको निकाल लेना है और उससे हमको इससे एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, और उसको अगर पॉजिटिव एकाधिकार लगा रहे हैं तो प्लस करते जाएंगे, और अगर नेगेटिव एकाधिकार लगा रहे हैं तो माइनस करते जाएंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, जैसे यहाँ पर 27 दिया गया है, तो 27 में जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जब हम इसकी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 81। 81 में से जब हम -1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80, यानी कि 27 का जो सीड नंबर निकल के आएगा वो 8 निकल के आएगा। पहले हम इस नंबर में, ये जो नंबर दिया गया है इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इसको 8 से गुणा करते जाएंगे और माइनस करते जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करके देखना। अब हम सीखने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, कि हम कैसे किसी भी नंबर को अप्रोक्सीमेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके कुछ ना कुछ इसके रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करते हुए, कुछ इसके दिए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तो इसमें यही है कि जब भी हम अप्रोक्सीमेशन ये वाला लगाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से हमेशा छोटा होगा। इसके बाद इनका कोई ना कोई अनुपात दिया गया होगा, यानी ये किसी ना किसी अनुपात में होंगे। जैसे यहाँ पर ये 321 लिखा हुआ है और नीचे 592 लिखा हुआ है, तो इसको हम देख सकते हैं कि ये 300 के आसपास दिया गया है और यह 600 के आसपास दिया गया है। तो 300 और 600 का इनका कुछ ना कुछ रिलेशन 1/3 के रेशो में बन रहा है, यानी हमने इसको 300 मान लिया और इसको 600 मान लिया, तो ये 1/3 के रेशो में दिया गया है, वो सॉरी 1/2 के रेशो में दिया गया है। 3 दूना 6, तो ऊपर 300 और नीचे 600, तो ये 1/, रेशो में दिए गए हैं। अब इसको हम किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन लगा गए इसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि जब 321 में हम 592 को भाग देंगे तो कितना आएगा। अगर इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन से इसको कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये 1/2 के रेशो में दिया गया है। अब इस 92 में मैं कितना जोड़ दूँ कि या कुछ 0 के आसपास चला जाए, तो अगर मैं इसमें 8 जोड़ूंगा, अगर आपने इसमें 8 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा नीचे 600। अगर नीचे इसमें 8 जोड़ा गया है तो ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ये 1/2 के रेशो में चला जाए तो ऊपर हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। अगर नीचे हमने 8 जोड़ा है तो ऊपर हम 4 जोड़ेंगे, क्योंकि जब हम 4 से इसको काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ऊपर हम इसमें 4 ऐड करेंगे और नीचे 8 ऐड करेंगे, यानी कि 4 दूना 8, तो ये 1/2 के रेशो में ही हम इसमें ऐड करेंगे। तो जब हम इसमें 4 को ऐड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 325 और नीचे चला जाएगा 600, यानी कि अब 600 इसमें 600 में से जब हम देखेंगे तो 6 का भाग लगाना इसमें बड़ा ही आसान होगा। तो पॉइंट लगा के हम जब हम यहाँ 6 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 2 बचा और ये हो जाएगा 6 चौक 24 और यहाँ 1 बचा, ये हो जाएगा 6 एकम 6। तो 0.541 ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया अप्रोक्सीमेशन से। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि ये जब हम इस 321 में 592 की भाग लगाएंगे तो इतना ही आंसर कैलकुलेटर में आएगा, इसी के आसपास आएगा। हम इसको कैलकुलेटर के आसानी से भी चेक कर सकते हैं कि ये आंसर हमारा ठीक आया है या नहीं आया है। आप इसको चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर 2 नंबर तक आंसर बिल्कुल ठीक आता है, ये तीसरा नंबर एक आध ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पर हमने पहले ही देखा है कि यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन से ही सॉल्व करें, यानी कि आंसर के हम नज़दीक जा रहे हैं इस तरीके से। तो अगला एग्जाम्पल भी हम इसका देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 153/465 दिया गया है, यानी कि जब हम 153 को 465 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, ये 150 के आसपास है और ये 450 के आसपास है, यानी कि 15 या 45, यानी कि इसमें लगभग 1/3 का अनुपात बन रहा है। यानी अगर हम इसको ऊपर वाले को 150 मान ले और नीचे वाले को 450 मान ले तो ये 1/3 के अनुपात में आ जाएगा। अब हम इस पर क्या जोड़े कि यह पूरा पूरा 500 के नज़दीक चला जाए, तो हमें इसमें 35 जोड़ना पड़ेगा। जब हम इसमें 35 जोड़ेंगे तो ये नीचे 500 बन जाएगा। तो 1/3 के रेशो में हमने जोड़ा है, तो अब हम इसमें ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर यहाँ पर हमें इससे 35 का हमें एक फालतू अगर हम ले लें 36, तो ये 12 या 36 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका कम ही लेना है। मान लीजिए यहाँ पर हम इसको 33 मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम 11 ऐड कर देंगे, तो 11 या 33, यानी अब अगर हमने नीचे 35 जोड़ा है तो हमें ऊपर 11 जोड़ना पड़ेगा। जब हम इसमें ऊपर 11 जोड़ेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि जब हम इसमें 11 ऐड कर देंगे 153 में तो ये हो जाएगा 4 6 1 164। अब 5 का डिवाइड करना इसमें बड़ा ही आसान है। हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 या 15 हो जाएगा, एक बचा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 अट्ठे, यहाँ 4 बचा तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। 0.328 ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेशन में आंसर। जब भी हम 153 को 465 से भाग करके देखेंगे तो यानी कि ये आंसर इसके 0.321 के नज़दीक आएगा। आप इसको भी कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हैं कि क्या ये इसके नज़दीक आया है या नहीं आया। जब भी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आप ऑप्शन की मदद से आसानी से आंसर के नज़दीक जा सकते हैं, यानी कि इसको हम ऑप्शन की मदद से भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी कंडीशन यही है कि यानी कि जब भी इसमें नीचे वाला नंबर जो होगा वो बड़ा होगा और ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, और यह किसी न किसी एक रेशो में दिए हुए होंगे, और इन्हीं रेशो में हम कुछ ना कुछ जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हम उसके आंसर आराम से निकाल लेंगे। यानी कि हम ज़ीरो के नज़दीक ही नीचे वाले नंबर को लेके जाते हैं ताकि हमें डिवाइड करने में आसानी हो। इसका अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये कोई नंबर दिया गया है 293 को जब हम 585 से भाग देंगे तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेशन में कितना आएगा, हमें ये चेक करना है। तो देखिए हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं। हमें वही लगाना है कि अब सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि ये किस रेशो में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर ये 300 के नज़दीक है और ये 600 के नज़दीक है, तो ये है 1/2 के अनुपात में हमें दिख रहा है। अब हम नीचे अगर इसमें 15 ऐड कर दे, जब हम इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 600। तो ऊपर भी हमें 7 इसमें ऐड करना पड़ेगा। जब हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये 1/2 के रेशो में आ जाएगा, यानी कि 7/15, यानी कि ये हमने 14 ही मान लिया, चलो तो ये 7 दूना 14 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर हम अगर इसमें 8 कर लेते हैं तो ये ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा नीचे के समथिंग ही रखना है जिससे कि हम आंसर के ज़्यादा नज़दीक जा सके। तो अगर हमने इसमें नीचे 15 जोड़ा है तो हम ऊपर इसमें आधा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 1/, रेशो में दिया गया है। जब हम इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पूरा पूरा 300 बन जाएगा ये, और नीचे 600 बन जाएगा। तो जब हम इस 6 का भाग इसके लगाएंगे तो ये 0.500, यानी कि जब हम इस नंबर को 293 को 585 से भाग देंगे तो 0.500 हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको भी कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हैं। हम इस तरीके से बहुत ही जल्दी आंसर के नज़दीक जा सकते हैं, यानी कि डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंटों में कितना जाएगा। इसका तरीका दूसरा यही है कि आप बड़े मेथड से सॉल्व कर ले, उसमें काफ़ी समय आपका लगने वाला है। जैसे आपको ये 615/784 दिया गया है, आपको इस नंबर को चेक करना है कि हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं कि हम इसमें कैसे आसानी से जा सकते हैं कि डिवाइड करने पर इसमें कितना कितना आंसर आएगा, पॉइंटों में हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये 600 के आसपास है और ये 1800 के आसपास है, यानी कि इसमें भी 1/3 का रेशो दिया गया है। तो 1 बाई रेशो जब इसमें दिया गया है तो नीचे अगर हम इसमें 16 ऐड कर दे तो ये 1800 हो जाएगा। यानी कि अगर हमने इसमें नीचे 16 ऐड कर दिया तो ये 1784 है, 16 ऐड करने पर ये पूरा पूरा 1800 हो जाएगा। तो जब हमने नीचे 16 ऐड किया है तो ऊपर हमें 8 इसमें ऐड करना पड़ेगा। यानी कि ये 1/3 के रेशो में दिया गया है तो ऊपर हमें 5 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 5 या 15। 1/3 के रेशो में ये दिया गया है तो नीचे हम यहाँ पर पूरा पूरा 16 ऐड करेंगे और ऊपर 5 ऐड करेंगे, 5 या 15 होता है, ये 1/3 के रेशो में आ गया। तो जब हम इसको 5 ऐड करके ऊपर वाले को लिख सकते हैं तो इसको हम लिखेंगे 600, तो 600 ये 620 हो जाएगा और नीचे 1800 हो जाएगा। तो 18 से अब हम इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 या 54। उसके बाद यहाँ पे बचा 54, यानी कि यहाँ बचा 8, 18 चौक 72, फिर से 8 बचा, 18 चौक 72, 0.344 इस क्वेश्चन का आ जाएगा राइट आंसर। यानी कि जब हम 615 को 1784 से डिवाइड करेंगे तो 0.44 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0.44 निकल के आएगा और यह अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किसी भी नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। अब हम मेन टॉपिक पर अपने आ गए हैं कि जब बड़े से बड़े नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो हमें मुश्किल होती है, लेकिन हम आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर 7, 25, 36 को हमें जब 73 से डिवाइड करना है तो हम इसको कैसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। हमें 73 का टेबल तो आता नहीं, लेकिन हमें 7 का टेबल भी आता है और हमें 3 का टेबल भी आता है। तो हम इसको 7 3 के टेबल में तोड़ लेंगे और इसी तरीके से हम इसको आगे बस डिवाइड करते जाएंगे और इसमें प्लस माइनस करना है। बस ध्यान से देखना, आपको शुरू में ये थोड़ा कम समझ में आ सकता है, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा और जब इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। शुरू में आपको ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना और उसके बाद आप कुछ ही सेकंड्स में नंबरों को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम इसको कि जब हमें 54, 25, 36 को 73 से पूरा पूरा भाग करना हो तो हम कैसे इसको भाग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये 7 दिया गया है, जब तो इस 7 का टेबल हमें यहाँ पर पढ़ना है इसमें। तो ये हो जाएगा 7 7 49, 7 8 56 करेंगे तो ज़्यादा चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 7 49। तो यहाँ आ जाएगा 7 का 7। उसके बाद हम इस 3 को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब इस 3 का जो ये 3 जो होगा ना, इस 3 का हमें मल्टीप्लाई 7 में करना है, तो ये हो जाएगा 7 या 21। यानी जब हमने यहाँ पर देखा तो ये 7 7 49 गया, यहाँ पर 5 बच जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा 7 या 21। यानी कि इस 52 में से हमें 21 को माइनस करना होगा। यानी इसमें से जब हम इसको भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 7 बार, 7 7 49, यहाँ 5 बच जाएगा तो ये बन जाएगा 52। अब इस 7 की गुणा हम इस 3 में कर लेंगे, यानी जो भी भागफल आया उसकी गुणा हम इस दूसरे नंबर में करेंगे और उसमें से जो भी बचा है उसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा अपने पास 1 और 3 31। अब हम क्या करेंगे, इस 7 का जो डिवाइड है वो 31 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28। उसके बाद हम इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसमें 31 में 7 का डिवाइड किया तो 4 बार गया, तो यहाँ बच जाएगा 3। तो ये 3 जब यहाँ बच जाएगा तो ये हो जाएगा 35। जब ये 35 हो जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई हम इस 4 में करेंगे आपके, तो इस 35 में से आपके हम 14 को माइनस कर देंगे, वो सॉरी 4 या 12 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 35 माइनस के 12, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 23। अब हम 23 में इसमें 7 का डिवाइड लगाएंगे फिर से, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 7 या 21। उसके बाद हम जब इसमें 23 में से हमने डिवाइड लगा दिया, 3 बार गया, तो यहाँ बचा कितना 2, तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा 23, यानी ये 2 यहाँ पर चला जाएगा। फिर से हम इस 3 का जो मल्टीप्लाई है वो इस 3 में करेंगे, 3 या 9 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 23 में से माइनस करेंगे हम 9 को, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये 14 बच जाएगा। उसके बाद हम इस 7 का मल्टीप्लाई जब हम 14 में करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ये 7 दूना 14, 2 बार चला गया। उसके बाद हम इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जब इसमें पूरा पूरा डिवाइड चला गया तो यहाँ बचा कितना 0। उसके बाद जब 3 की मल्टीप्लाई हम इस 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो 6 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारा 0।
यानी कि जब हम 73 से इस 54, 25, 36 को भाग लगाएंगे तो हमें भागफल के रूप में 7432 प्राप्त होगा। यानी कि ये नंबर हमें इसका भागफल निकल के आएगा। यहाँ पर मैंने समझाने में आपको टाइम लगाया है, लेकिन हम जब इसको अकेले में सॉल्व करेंगे तो हम बहुत तेज़ी से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका थोड़ा समझ में आ गया होगा, ज़्यादा भी नहीं तो 25% भी अगर आपको समझ में आ गया तो 25 आपको और समझ में आ जाएगा। यानी कि धीरे धीरे हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए हम एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यानी कि इसको हमें जब, अब मैं थोड़ा तेज़ी से बताऊंगा आपको, जब हमने इसको 7 और 3 में तोड़ा तो ये हो जाएगा 7 और 3 73। उसके बाद हम इस 2 में 7 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बार, ये हो जाएगा 7 7 49, यहाँ बचा 5, ये हो जाएगा 52। अब हमें इस 3 की मल्टीप्लाई 7 में करनी है तो ये हो जाएगा 21, यहाँ 52 में से हमें माइनस करना होगा 21 को, तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे बचा 3 31। अब इस 7 की, यानी कि जो घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसमें हमें फिर से 7 की डिवाइड लगाना होगा, तो 7 का डिवाइड इसमें 4 बार जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ पे बचा 3, यानी कि ये अब बन जाएगा 35। उसके बाद हम इस 35 में क्या करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे, ये हो जाएगा 4 तिया 12, इस 12 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, माइनस करके ये आ जाएगा यहाँ पे 3 और 2 23। उसके बाद हम इस 7 की मल्टीप्लाई डिवाइड इस 23 में करेंगे, मल्टीप्लाई बार बार आ रहा है मुँह पे, यहाँ पर हमें डिवाइड करना होगा तो ये 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा 7 तिया 21, ये 3 बार जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा आराम से 23 में। अब हमें क्या करना होगा, इस 3 की फिर से इसमें गुणा करनी होगी, और इस 3 जब ये इसमें हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर ऊपर बचा 23 और 3 तिया 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14। अब इस 7 की मल्टीप्लाई फिर से हम 14 में करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0 बचा तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब हम ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 में से 6 गया 0 बचा, यानी 7400 हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो चलिए हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया, इसमें आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, यानी इसमें थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें भी आपको समझ में आनी है। बस ये 2 क्वेश्चन ही आपको बार बार करके देख लेना है 2-3 बार, और आपको आसानी से ये मेथड समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप किसी भी नंबर में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 30 13 92 दिया गया है, इसको हमें 52 से डिवाइड करके देखना है कि ये नंबर इससे 52 से डिवाइड करके कितना आएगा। पूरा पूरा हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर से ज़्यादा इसमें ही सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर में तो पॉइंट के कुछ बाद रुक जाता है, आप इसको बहुत आगे तक भी लेके जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे हम इसके 5 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो इसको हम, यानी पहले हमने इसको ऐसे तोड़ लिया, 5 को अलग कर लिया हमने, 2 को अलग कर लिया। 5 का टेबल भी आता है हमें, 2 का भी आता है, लेकिन 52 का हमें टेबल नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो जैसे ही मैंने मान लीजिए यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 6 में कर दी, ज़्यादातर अक्सर ऐसे ही होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 छंग 30। यहाँ पर कितना बचा, 0। लेकिन क्या यहाँ पर 0 बच गया जब, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 1। लेकिन जब हम 6 दूना 12 करेंगे तो क्या ये 1 में से 12 माइनस हो जाएगा, नहीं होने का। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 1 कम करके इसमें टेबल को पढ़ेंगे। किस तरीके से देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 5 का पढ़ा में 6 बार पढ़ा तो ये पूरा पूरा चला गया, यानी कि यहाँ पर 0 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 कम करके पढ़ेंगे, यानी 5 पंजे 25 पढ़ेंगे। अब हम जब हम 5 पंजे 25 पढ़ेंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा, ये हो जाएगा 51। तो जब हम 5 दूना 10 इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि जब हम इस 51 में से -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41। अब हम क्या करेंगे, इस 41 में 5 का टेबल पढ़ेंगे। कितनी बार जाएगा, 5 अट्ठे 40, यहाँ कितना बचा, 1 बचा। लेकिन जब यहाँ पर 1 बचेगा तो यहाँ पर आगे जाकर ये हो जाएगा 8 दूना 16, यानी कि यहाँ पर ये हम 1 करके फिर से हम इसमें 1 बार और कम करके टेबल पढ़ेंगे। यानी इस क्वेश्चन में हम थोड़ी और एडवांस चीज़ें सीख रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको बार बार टेबल को पढ़ के बता रहा हूँ, आप ध्यान से सोल्व करना। यानी कि जब यहाँ पर 13 आ जाएगा, जब हम 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ये हो जाएगा 8 दूना 16। तो क्या 13 में से 16 माइनस होगा, नहीं होने का। तो अब हम क्या करेंगे, इस 41 में 5 का टेबल 1 कम करके पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे 5 सत्ते 35, तो ये जाएगा 7 बार। यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा, ये हो जाएगा 63, ये बन जाएगा 63।
अब 63 में क्या करेंगे हम, 7 दूना 14, इस 14 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 9 और यहाँ बच जाएगा 4 49। अब क्या करेंगे हम, 5 5 नम 45, 9 बार चला जाएगा इसमें, 5 नम 45, तो यहाँ कितना बचा, 4 बचा, ये बन जाएगा 49। अब इस 49 में से हम क्या करेंगे, 9 दूना 18 माइनस कर देंगे, यानी इस जो 2 का मल्टीप्लाई होगा वो इस 9 में होगा और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 3, ये आ जाएगा 31। उसके बाद हम इसमें 5 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 छंग 30, यहाँ बचा 1 और ये चला जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी 12 में से जब 12 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा, और तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 52 का जो टेबल है ना, इसमें पूरा पूरा इसको काट देगा, तो 5796 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। यानी जब हम 52 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें भागफल के रूप में 5796 प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन को हम एक बार और सोल्व कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा गलती होती है, तो इसको हम एक बार और सोल्व कर लेते हैं। बस ये 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही आपको करनी है 2-3 बार, और उसके बाद आप इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 5 का पहाड़ा जब इसमें 6 बार पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसमें 1 कम करके 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 5। इसको हम इस तरीके से तोड़ कर लिखेंगे 5 और 2 में। उसके बाद हम इस 2 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये कितना 51, माइनस करेंगे हम इसमें से 5 दूना 10, तो ये आ जाएगा 41। अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 का जो 5 अट्ठे 40, लेकिन यहाँ पर जब हम 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो इसमें ये ज़्यादा चला जाएगा। उसके इसमें क्या करेंगे, हम 1 कम करके पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा, यहाँ कितना बचा 6, तो ये हो जाएगा 63। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 63 को हम इस तरीके से लिख लेंगे, और उसके बाद हम इस 2 का जो मल्टीप्लाई है वो 7 में करेंगे, ये हो जाएगा 7 दूना 14, इसमें से माइनस कर देंगे हम, ये आ जाएगा 13 में से 4 गया 9 बचा, और 5 में से 1 गया 49। अब इस 49 का टेबल हम इस 49 में हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 नम 45, 5 नम 45 हो गया, यहाँ बचा कितना 4 बचा, यहाँ ये हो जाएगा 49, इसमें से माइनस करेंगे हम 9 दूना 18, 18 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 3 31। उसके बाद क्या करेंगे, हम 5 का टेबल इसमें 6 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 छंग 30, यहाँ बचा 1, और जब 2 का टेबल हम इस 6 में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, यहाँ पर भी बचा हुआ था 12, 12 में से 12 को जब हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब 5796, ये पूरा पूरा इसको 52 काट देगा और ये हमें भागफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो धीरे धीरे स्टेप को आपको समझना है, 1-2 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तरीका बहुत ही अच्छा है, आप बड़े से बड़े नंबर को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर ये एक नंबर दिया गया है, और उसके बाद में जैसे यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको एग्ज़ाम में बड़े ही नंबर देखने को मिले, आप छोटे नंबर भी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। आपको इस नंबर को खुद से डिवाइड करके देखना है कि कैसे हम इसको आसानी से डिवाइड कर लेते हैं। इन 2 तरीकों को आपने ध्यान से देख लिया है तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली है। आप आसानी से इन नंबरों को खुद से एक बार ट्राई करना। जैसे यहाँ पर ये एक नंबर दिया गया है, इसको हमें डिवाइड करना है, तो हम इसको भी आसानी से डिवाइड कर लेंगे। इस 42 को हम तोड़ लेंगे 4 और 2 में। इस 4 का टेबल हम 3 में पढ़ेंगे तो नहीं जाएगा, 34 में पढ़ेंगे तो हम इसका टेबल जब 8 बार जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, यहाँ पे बचा 2। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे हम, जैसे ही लास्ट नंबर आता है उसके बाद में हम पॉइंट लगा लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 8 के बाद पॉइंट लगाई, ये हो जाएगा कितना 8 दूना 16। इस 2 का जो टेबल है हम यहाँ 8, इसकी मल्टीप्लाई 8 की हम 2 में कर देंगे तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 22, और यहाँ 16 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये बच जाएगा यहाँ पे 6 पॉइंट। इसमें हम एक 0 लगा लेंगे, या फिर हम 4 का टेबल 6 में आसानी से पढ़ सकते हैं, तो यहाँ एक बार जाएगा ये हो जाएगा, और यहाँ बचा कितना 2, 0 लगा लेंगे हम। अब हम देखेंगे 2 2 एकम 2, तो 2 माइनस कर देंगे, यहाँ बच जाएगा 18। उसके बाद 4 का डिवाइड हम इस 18 में करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16,
यहाँ बच जाएगा 2, 0 लगा लेंगे हम, 2 2 चौक 8 करेंगे, यहाँ बच जाएगा 14। उसके बाद 4 का 14 में भाग करेंगे, 4 या 12। फिर से यहाँ 2 बच जाएगा, 0 लगा लेंगे, यहाँ यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ 14 बचा। फिर से 4 दो, ये हो जाएगा 4 या 12। यानी कि आगे नंबर बढ़ता जाएगा, कितने ही आप इसको सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें 3 नंबर तक ही हम ज़्यादातर देखते हैं, तो 8.44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। यानी जब हम 342 में 42 का डिवाइड करेंगे तो 8.14 आंसर आ जाएगा। आप इसको खुद से एक बार करके देखना और आसानी से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अगला जो देखते हैं टाइप देख लेते हैं। इसमें कुछ रिपीट से रिलेटेड दिया गया है कि जब भी कोई नंबर दो आपस में रिपीट करते हो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये दिया गया है, दो नंबर कोई भी आपस में रिपीट करे, यानी ए बी और ए बी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ 45 45 लिखा हुआ है, 56 56 है, 25 25 है, 75 75 है। कोई भी दो नंबर है यहाँ पर आपस में वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। तो इनके बारे में हमें क्या ध्यान रखना है कि यह संख्या जो होगी हमेशा 101 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। यानी कि ये जितने भी नंबर हैं यहाँ पर, ये हो ये हो ये हो या ये हो, कोई भी नंबर हो, रिपीट हुए हुए दो नंबर कोई से भी हो, वो हमेशा 101 से डिवाइड होते हैं, 101 से विभाजित होते हैं। ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत हेल्प करेगा नंबर सिस्टम में। लेकिन हम 101 से पूरी तरीके से विभाजित हो गए, इसको कैसे चेक कर सकते हैं? तो हम इनमें से कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर शुरू वाला ही नंबर ले लिया, या दूसरा कोई सा भी आप नंबर ले सकते हैं, सेम ही है। तो यहाँ पर हम इसको, जैसे हमने यहाँ ले लिया 45 45, इस 45 45 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर हमने लिखा 45 4500 प्लस 45, यानी कि 4545, वही बात है, जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उतना ही ये भी लिखा हुआ है। अब हम इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। 45 को हमने ले लिया बाहर, अंदर बचा 100 प्लस के 1, यानी जब हम इनमें से 45 को कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 100 प्लस 1। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 45 गुणा में 101। तो देखिए यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में जो है 101 आ रहा है। जब हम इसको 101 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये 45 हमारा भागफल के रूप में आ जाएगा। यानी कि जब हम इस नंबर को, इनमें से कोई से भी नंबर को 101 से डिवाइड करेंगे, 101 से भाग करेंगे, तो वो ही भागफल हमें प्राप्त होगा। जो भी इनमें शुरू में दो नंबर दिए गए वही हमें भागफल के रूप में प्राप्त होंगे। अगर हमें इसमें 101 का भाग लगाए तो हमें भागफल के रूप में 63 प्राप्त होगा। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे जब यहाँ पर इसमें दिया गया है कि 3 नंबर अगर रिपीट हो, तो जैसे यहाँ पर ए प्लस ए बी सी दिया गया है और ए बी सी दिया गया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 नंबर आपस में बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 6 नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए आप 321 321, 456 456, 852 852, यानी कि यहाँ पर कोई भी 3 नंबर आपस में रिपीट हो रहे हो, तब यह संख्या हमेशा 1001 से विभाजित होगी। यानी ये नंबर जो होंगे वो 1001 से विभाजित होंगे। कैसे होंगे अभी हमने चेक किया था। और 1001 का जो मल्टीपल होता है वो 7 11 13 होता है। यानी कि ये जितनी भी संख्याएं हैं वो 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी। इसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 321 321, इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 321 उस प्लस के, यहाँ पर हम लगा लेंगे 30 प्लस के 321, यानी कि 3 32 1000। और जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये 321 आपस में इतना ही आ जाएगा। यानी कि दोनों ही ये सेम लिखे हुए हैं, दोनों ही बराबर है। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसमें भी हम एक चीज़ को कॉमन ले लेंगे, यानी 321 यहाँ पर भी आ रहा है, 321 यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 321 बाहर ले लिया हमने और ब्रैकेट में बन जाएगा 1000 प्लस के 1। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 321 मल्टीप्लाई बाई 1001। तो देखिए यहाँ पर भी जब हम इसको 1001 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये ही हमें भागफल के रूप में प्राप्त होगा।
यानी कि इसमें शुरू के 3 नंबर हमें भागफल के रूप में प्राप्त होंगे जब भी हम इसको 1001 से डिवाइड करके देखेंगे। आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, यही इसमें लगेगा। ये क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में बहुत हेल्प करेंगे, यानी कि ये जितने भी तरीके मैंने बताए हैं रिपीट करने वाले भी, खासकर इस 3 नंबर वाले से ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आते हैं और डिवाइड करने से रिलेटेड जैसे यहाँ पर ये एक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जब 53, 25, 32, 7 को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि शेषफल क्या होगा। अगर हमें इनका कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम आसानी से इसमें देखते ही आंसर लगा देंगे, लेकिन अगर हमें आंसर पता ही नहीं होगा तो हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे या फिर इसको लंबे मेथड से इसको 13 से पूरा पूरा डिवाइड करके देखेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब भी 3 नंबर आपस में रिपीट हो रहे हो, जैसे यहाँ पर दिया गया है ये रिपीट हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पर देखा यहाँ पर 532 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 532 लिखा हुआ है, यानी कि ये इतने इतने नंबर आपस में रिपीट हो रहे हैं। आपने ध्यान से देखा ये तीनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अभी हमने देखा कि ये क्या होगा, 1001 से पूरा डिवाइड होगा और 1001 में 7, 11 और 13 तीनों ही मल्टीप्लाई में आते हैं, तो ये नंबर 7 से भी विभाजित होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। यानी कि जब इतने इतने को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, आगे शेष बच जाएगा 7, यही 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जब इसको 13 से पूरी पूरी तरीके से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल के रूप में हमें 7 प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत सीखने को मिला होगा। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से नंबरों को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और मल्टीप्लाई वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।